वहीं आज मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है और वैसे तो रफ़ी के दीवानों की दुनिया में कोई कमी नहीं, लेकिन भोपाल में रफ़ी साहब के एक जबरा फैन हैं, मंसूर फारूकी। इनकी दीवानगी इस तरह है कि उन्होंने अपने घर में ही रफ़ी साहब से जुड़ी यादों का एक म्यूजियम बनाकर रखा है। इसमें रफ़ी साहब के 30 भाषा में गाए गए 5000 से ज्यादा गानों का कलेक्शन है, जिसमें सीडी, कैसेट, वीसीआर भी शामिल है। इतना ही नहीं, मंसूर फारूकी ने रफ़ी साहब की गीत की गज़लों की किताबें मैगजीन को भी संग्रहित करके रखा हुआ है और इसके साथ ही उनकी ढेर सारी पेंटिंग्स भी हैं। तो मंसूर फारूकी के कलेक्शन में मोहम्मद रफ़ी के वो गीत हैं और गज़ल भी हैं जो रिलीज नहीं हुए। फारूकी पिछले 40 साल से रफ़ी साहब की यादों को संजोए कर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफ़ी रखा है और घर का नाम रफ़ी मेंशन है। मंसूर फारूकी कहते हैं कि रफ़ी साहब आम आदमी के गायक थे। उन्होंने देशभक्ति के भी कई गीत गाए। उन्हें सरकार की ओर से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने गायक, आम आदमी के गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को हम सबसे बिछड़े 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें याद कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में रफ़ी साहब के चाहने वालों की, फैंस की कोई कमी नहीं। हम राजधानी भोपाल के मोहम्मद रफ़ी मेंशन में आपको लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर नहीं है, लेकिन उनके एक ऐसे चाहने वाले का ये घर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम डेडिकेट कर दी। और इतना ही नहीं, अपने बेटे का नाम भी रफ़ी साहब के नाम पर मोहम्मद रफ़ी रख दिया। और इनके घर में मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई यादों का एक खूबसूरत खजाना भी है, जिसमें उनके गाए हुए गीतों की कैसेट्स हैं, सीडीज़ हैं, वीसीआर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें रफ़ी साहब की गज़लें, उनकी कहानियाँ, उनके गीत लिखे हुए हैं और उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसी गज़लों का ख़जाना है, यहाँ पे ऐसे गीतों का ख़जाना है जो रफ़ी साहब ने अलग अलग भाषाओं में गाए। कई तो ऐसे गीत और गज़ल भी हैं जो रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन उनको यहाँ पर जोड़ कर रखा गया है, कलेक्ट करके रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस घर में रफ़ी साहब का एक छोटा सा म्यूज़ियम आपको नज़र आएगा। और ये म्यूज़ियम बनाया है मंसूर फारूकी ने, जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं। सर, कितने साल हो गए आपको ये तमाम सारी रफ़ी साहब से जुड़ी हुई यादों को एकत्रित करते हुए? रफ़ी साहब की डेथ 1980 में हुई और मुझे 1985 से ये शौक़ हुआ। मैंने एक गाना सुना जो इंग्लिश में था, तो पता ये चला कि अब रफ़ी साहब ही गा रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ी साहब और इंग्लिश। तो मैंने फिर कुछ किताबें वगैरह ली, तो उसमें मैंने रफ़ी साहब को गायक से बड़ा एक नेक इंसान पाया। बस उस दिन मैंने दिल में ये सोच लिया था कि मैं रफ़ी साहब का कलेक्शन जमा करूँगा। आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5552 गाने हैं, जिसमें 30 लैंग्वेज शामिल हैं। उसमें से 7 जो हैं वो अपने भारत से बाहर की हैं, जैसे अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है, डच है, स्पेनी है, ये बाहर की हैं। बाकी अपनी यहाँ के जितने भी प्रांत हैं, पंजाब, गुजरात, तेलुगु और सभी प्रांतों, जी हाँ, सब प्रांतों के गाने मेरे पास हैं ये। तो देखिए, ये यादों का रफ़ी साहब की खजाना, अगर आप भोपाल में आएँ तो मोहम्मद रफ़ी मेंशन ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं तो यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक समिति भी फारूकी साहब चलाने का काम करते हैं। और रफ़ी साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, कितने आयाम उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए थे, वो सब आप यहाँ पर जान पाएंगे और समझ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।